जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है और ये खुशखबरी है केवल और केवल छात्रों के लिए, जो छात्र पढ़ाई कर रहा है और कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसके लिए खुशखबरी है। ठीक है, अब ये खुशखबरी क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे। अब होगा केवल एक एग्ज़ाम। क्या है? अब होगा केवल एक एग्ज़ाम, यानी जो भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसे केवल और केवल अब एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो साल भर उसको अलग अलग एग्ज़ाम देने पड़ रहे थे, उस झंझट से उसको मुक्ति मिल जाएगी। अब केवल एक ही एग्ज़ाम उसको साल भर में देना पड़ेगा। ठीक, उस एग्ज़ाम का नाम क्या होगा? NRACET। ठीक है, अब NRACET है क्या? पहले तो इसका हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। NRA मतलब हो गया आपका नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी और CT हो गई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, यानी NRA हमारी क्या है? एक एजेंसी है जो क्या कराएगी? एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। एग्ज़ाम का नाम क्या होगा? CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, ये हमारी एजेंसी होगी जो एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी। अभी तक जैसे SSC बोर्ड हो गया एक एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती थी, SSC क्या होगी? एजेंसी हो गई। रेलवे बोर्ड एक एजेंसी होगी जो रेलवे के एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी। उसी तरह ये एक एजेंसी है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो एग्ज़ाम को हमारे कंडक्ट कराएगी। एग्ज़ाम का नाम होगा CET कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, अब ये है क्या और इसको क्यों कराया जा रहा है? ठीक, इसके बारे में हम नीचे जानते हैं, आगे डिटेल से जानेंगे। NRACET क्यों कराया जा रहा है और इसके फ़ायदे क्या हैं और ये कब से चालू होगा, इसके बारे में हम जानेंगे। NRACET में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी इस जो एग्ज़ाम होगा उसमें कौन कौन बैठ सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, किसके किसके पास ये योग्यता है, इस सब के बारे में हम नीचे जानेंगे। ठीक है, NRACET है क्या? पहले तो आप लोग इसका फुल फॉर्म जान गए। अब हम बताते हैं NRACET का काम क्या है, इसको लाया क्यों गया है। पहले तो आप लोग ये जान लीजिए NRACET लाया क्यों गया, इसकी आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं का एग्ज़ाम दे रहा होगा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा होगा, यानी सरकारी नौकरी के लिए जो भी पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, उसको भली भांति पता होगा कि हर एक बोर्ड के अलग अलग एग्ज़ाम हो रहे हैं। अभी तक क्या हो रहा है? हर एक बोर्ड अलग अलग अपना एग्ज़ाम ले रहा है। मतलब SSC अपना अलग से एग्ज़ाम ले रहा है, बैंक अपना अलग से एग्ज़ाम ले रहा है और रेलवे अपना अलग से एग्ज़ाम ले रहा है। इसी तरह हर एक डिपार्टमेंट अपना अलग अलग एग्ज़ाम ले रहे हैं। उससे होता क्या है, जब ये अलग अलग एग्ज़ाम लेते हैं तो हमको अलग अलग सबकी फॉर्म डालने पड़ते हैं, अलग अलग सबको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। उससे क्या होता है, हमको हर एक फॉर्म के अलग अलग पैसे देने पड़ते हैं। तो हमारे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाते हैं साल भर में। 50 से ज़्यादा डिपार्टमेंट अपनी वैकेंसी निकालते हैं, यानी हमको 50 से ज़्यादा साल भर में फॉर्म डालने पड़ते हैं। ये हमको 100 रुपये भी ले लें तो हमारे 5 से 10 हज़ार रुपये फॉर्म डालने में चले जाते हैं। ठीक, उसके अलावा जब ये अलग अलग फॉर्म डलवाते हैं, अपना अलग अलग फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो सबका अलग अलग एग्ज़ाम भी होता है, अलग अलग टाइम पे एग्ज़ाम होता है। सबका एग्ज़ाम हमको देने जाना पड़ता है। किसी का भी एग्ज़ाम हमारे घर में तो होता नहीं, सबका अलग अलग सेंटर होता है। तो जब हम अपने घर से सेंटर तक जाते हैं तो हमारे आने और जाने में किराया लगता है। ठीक, तो उसका भी खर्च जुड़ जाता है। उसके अलावा जब हम आते जाते हैं तो वहाँ पर जो हमारे खाने पीने का खर्च है वो भी हमारे खर्च में क्या होता है? जुड़ जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ होता क्या है, जब सबका अलग अलग फॉर्म अप्लाई करते हैं, सबका सिलेबस भी थोड़ा थोड़ा अलग होता है, तो हमको सबकी अलग अलग तैयारी भी करनी पड़ती है। तो इससे क्या होता है, जो छात्र तैयारी कर रहा है उसके अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन पैदा हो जाते हैं। ठीक, फिर जब हम अलग अलग एग्ज़ाम देने आते हैं तो हमारे समय की फिर बर्बादी होती है, समय भी हमारा लॉस होता है आने में जाने में। ठीक, थकावट होती है, 1-2 दिन का रेस्ट हो जाता है, तो उससे हमारे समय के भी लॉस हो रहा है, यानी हमारे पैसे का लॉस हो रहा है, समय का लॉस हो रहा है। हमको परेशानियां भी बहुत तरह की हो रही हैं, आने जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। ठीक है, जो अमीर घर के बच्चे हैं उनके लिए तो ठीक है, पैसे मायने नहीं रखता, उनको आने जाने के लिए सुविधा होती है, उनकी पर्सनल गाड़ियाँ होती हैं। लेकिन जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो सामान्य परिवार से बिलोंग करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है साल भर में 10,000 20,000 रुपये फॉर्म डालने में और आने जाने में खर्च करने के लिए बहुत बड़ी बात होती है, 10 से 20,000 रुपये। ठीक, फिर इसके अलावा जब अलग अलग इनका एग्ज़ाम होता है, तो जब अलग अलग एग्ज़ाम होगा तो अलग अलग इनकी कॉपी चेकिंग होगी, अलग अलग इनका रिजल्ट बनेगा और इनकी सबकी अलग अलग अपनी चयन प्रक्रिया होती है। तो इसमें होता क्या है, आज बैंक का एग्ज़ाम हुआ, अभी बैंक का रिजल्ट आ रहा है, फिर SSC का रिजल्ट आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा वेटिंग हो जाती है। इन सब में इनकी चयन प्रक्रिया में बहुत जटिलताएं हैं, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लगभग 12 से 18 महीने लग जाता है एग्ज़ाम होने से लेके
रिजल्ट देने यानी ज्वाइनिंग लेटर देने तक 12 से 18 महीने यानी साल से 1.5 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। ठीक, इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक फ़ैसला लिया, केंद्र सरकार ने एक फ़ैसला लिया है कि जो साल में अलग अलग टेस्ट हो रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट अलग अलग अपना टेस्ट करवा रहे हैं, उनको अलग अलग न करवा कर केवल एक ही बार करवा दिया जाए, जिससे बच्चों के समय भी बच जाए और जो गरीब बच्चे हैं तो उनका पैसा भी बच जाए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पैसों की वजह से फॉर्म नहीं डाल पाते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पैसे की वजह से फॉर्म नहीं डाल पाते या फॉर्म डाल दिए तो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते, और कुछ तो ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के साथ साथ तैयारी के साथ साथ क्या कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, उधर से उनको छुट्टी नहीं मिल पाती तो एग्ज़ाम देने नहीं जा पाते, उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। इन्हीं सबको मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लिया है, बहुत ही बड़ा निर्णय लिया है सीईटी एग्ज़ाम करवाने का। इससे बहुत सारे आगे फ़ायदे हैं, अभी नुकसान तो फिलहाल कुछ नहीं दिख रहा है, इससे अभी हमको केवल फ़ायदे और फ़ायदे दिख रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम का नाम है सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, और करवाएगा कौन, एनआरए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करवाएगी इसको। इस साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। ठीक, 6 महीने के अंतराल में ये 2 बार एग्ज़ाम होगा, और इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन इसमें बैठने के लिए योग्य है, और इससे और क्या फ़ायदे हैं हम यहाँ आगे डिटेल से जानेंगे। ठीक, ये आप लोग देख सकते हैं, इससे होगा क्या, समय की बचत होगी। मैं आप लोगों को बता दिया, अलग अलग फॉर्म नहीं डालना पड़ेगा, अलग अलग एग्जाम देने नहीं जाना पड़ेगा, इससे क्या होगी, हमारी समय की बचत होगी, और समय तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद क्या होगा, हमारे पैसों की भी बचत होगी। ठीक, अलग अलग जब फॉर्म नहीं डालेंगे, हमको क्या है, एक ही बार फॉर्म डालना पड़ेगा, एक ही बार एग्जाम देने जाना पड़ेगा। एक ही बार फॉर्म डालेंगे तो एक ही बार पैसा देंगे वहाँ पर, और एक ही बार एग्जाम देने जाएंगे, एक ही बार एग्जाम देने के जो आने जाने का खर्चा है एक ही बार लगेगा। ठीक, तो उससे हमारे क्या हो गया, पैसे की बचत हो गई, परेशानियों से छुटकारा, बार बार आने जाने में जो परेशानियाँ हो रही हैं, फॉर्म डालने जाओ, फिर फॉर्म डाल के आया, उसका एडमिट कार्ड चेक करो कब आ रहा है, उसका रिजल्ट कब आ रहा है, एग्जाम देने कहाँ जाना है, उसका सेंटर कहाँ मिल रहा है, वो सेंटर है कहाँ पे, उसका सेंटर आने जाने का टाइम देखो, गाड़ी देखो कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी वहाँ तक जा रही है, ये सब क्या होती है, बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं हमको एग्ज़ाम देकर आने में। तो इन परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, और जल्द से जल्द ज्वाइनिंग लेटर। जब सभी का पेपर एक ही साथ होगा तो चयन प्रक्रिया केवल एक ही होगी, और जब चयन प्रक्रिया केवल एक ही होगी तो एग्ज़ाम होने से लेके ज्वाइनिंग लेटर तक का जो गैप है वो कम हो जाएगा। टाइम का जो गैप 12 से 18 महीने अभी लग रहे हैं, वो कम से कम समय लगेगा। अब कितना लगेगा अभी ये डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कम से कम समय में ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जो भी उसमें पास आउट हो जाएगा, जो भी क्वालिफाई कर लेगा तो। ठीक, ये आपके सामने एक पेपर है, ये न्यूज़पेपर है, दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर है, जिसमें पूरा डिटेल से निकला है। ये इस डिसीजन के बारे में पूरे इस पेपर में पूरा डिटेल से बताया गया है, एग्ज़ाम ये कब होगा, कैसे होगा, ये एनआरए सीटी आखिर चालू कब से होगी, स्टार्ट कब से होगा, ये प्रोसेस, इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक, अगले साल से ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों के लिए कॉमन टेस्ट होगा। पहली हेडलाइन है, ये कब से चालू होगा, अगले साल से, यानी अभी कौन सा साल चल रहा है, 2023 चल रहा है, 2024 से ये जो एनआरए सीटी के एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने चालू हो जाएंगे। अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। अभी जो तैयारी कर रहा है उसको परेशानी की ओर नहीं है कि सीटी फॉर्म कब डलेगा, अभी ये नहीं डलने वाला है, ये अगले साल मई जून तक में डलेगा। ठीक, तभी आप जैसा कर रहे हैं वैसा ही करते रहिए। ठीक है, इसके पॉजिटिव पहलू क्या है, केंद्र के सालाना 1.5 लाख रिक्त पदों के लिए 50 से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। क्या होता है, अभी तक साल में कम से कम केंद्र की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है, लगभग 1.25 लाख वैकेंसी साल भर में निकल रही है, और सबके लिए अलग अलग साल भर में लगभग 50 से ज़्यादा परीक्षाएं देनी पड़ रही हैं। ठीक, और करीब 2.5 करोड़ आवेदन आता है, इनमें होता क्या है, 2.5 करोड़ से ज़्यादा छात्र अप्लाई कर रहे हैं। 2.5 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। नोटिफिकेशन से चयन तक 12 से 18 महीने लग रहे हैं, यानी जब से वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ जाता है और चयन तक यानी ज्वाइनिंग लेटर तक के साल से 1.5 साल का समय लग रहा है। केंद्र की ग्रुप बी व सी पदों की भर्ती के लिए सिर्फ एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इसलिए अब सरकार ने क्या डिसीजन लिया है कि जो केंद्र की वैकेंसी है, जॉब है, उसके लिए ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए केवल, ग्रुप ए और ग्रुप डी वालों के लिए खबर नहीं है, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए। ठीक, क्या होगा, साल में केवल एक ही कॉमन एग्जाम होगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अगले साल से केंद्र के ग्रुप बी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से भर्ती परीक्षाएं शुरू करेगा। शुरुआत मई जून में होगी। इसकी शुरुआत कब होगी, सन 2024 में मई जून से एनआरए सीटी के एग्ज़ाम होना चालू हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, एनआरए सीटी की जो एग्ज़ाम है वो 3 लेवल का होगा। वे 3 लेवल क्या है, 3 लेवल का मतलब हो गया, पहला लेवल आपका हो गया स्नातक लेवल, ठीक है,
पहला हो गया आपका स्नातक लेवल, फिर कौन सा हो गया 12th लेवल और 10th लेवल, यानी जो स्नातक कर चुके हैं पहले उनके लिए एग्ज़ाम होगा। फिर जो स्नातक अभी नहीं कर पाए हैं, केवल 12th हैं, 12वीं पास किए हैं, उनके लिए एग्ज़ाम होगा। और इसके अलावा जो अभी 12वीं भी नहीं कर पाए हैं, केवल 10वीं किए हैं, उनके लिए भी एग्ज़ाम अलग से होगा। 3 लेवल में होगा। जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके लिए अलग होगा, जो 12th कर लिए हैं उनके लिए अलग होगा, और जो 10th कर लिए हैं उनके लिए अलग से होगा। ठीक, डरने की बात नहीं है कि सर जब एक ही साथ होगा, हम तो केवल 10th किए हैं और ग्रेजुएशन वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेजुएशन के वालों के लिए इसीलिए अलग से किया गया है, और 12वीं वालों के लिए अलग से किया गया है, और 10वीं वालों के लिए अलग से। 3 होंगे, ठीक है। मई जून में 3 लेवल के होंगे, एक ही एग्ज़ाम होगा लेकिन 3 लेवल के होंगे, एक स्नातक का, एक 12वीं का, एक 10वीं लेवल का, ठीक है। सबसे पहले किससे चालू होगा? स्नातक लेवल से चालू होगा। परीक्षाएं देश के 117 जिलों में, ये लगभग क्या है, देश में जितने ज़िले हैं सब में करवाने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो भी स्टूडेंट फॉर्म डाला है उसको एग्ज़ाम देने के लिए बहुत दूर न जाना पड़े अपने घर से। 100 से 200 किलोमीटर के अंदर रेंज में ही उसको उसका सेंटर मिल जाए। ठीक, सभी जो CET स्कोर के आधार पर केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक उद्यम निजी क्षेत्र में भर्तियां कर सकेंगी। CET स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। अच्छा ठीक है, जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपका नंबर कुछ मिलेंगे, जैसे अभी तक आपको मिलते आए हैं। कोई भी आप पेपर देते हो तो उसमें आपको नंबर मिलते हैं, वो आपका क्या कहलाता है? स्कोर कहलाता है। तो CET जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, ये टेस्ट में जितने भी आप नंबर पाएंगे वो आपका स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। और ये स्कोर आपका 3 साल के लिए वैलिड रहेगा, यानी इस साल यदि आप अच्छा नंबर ला लिए हैं, ठीक, मान लीजिए आपका 100 नंबर का टेस्ट हुआ, उसमें आप 80 से 90 नंबर ला रहे हैं तो एक अच्छा नंबर माना जाएगा, ठीक है। और ये जो 80 से 90 नंबर ला लिए हैं, आपके 3 साल के लिए वैध रहेगा, यानी 3 साल आपको एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। सरकार की कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो उसमें आपकी प्रायोरिटी रहेगी, ऊपर से आपको लिया जाएगा। यदि आप 80 तक कट ऑफ उसका जा रहा है तो आप उसमें सिलेक्टेड हो जाओगे विदाउट एग्जाम दिए। क्यों? क्योंकि आप एक बार एग्जाम दे चुके हो, उसमें आप 80 नंबर ला चुके हो, वो आपके 3 साल के लिए वैलिड रहेगा। 3 साल के बाद एक्सपायर हो जाएगा तो आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक। यह परीक्षाएं अभी तक सर्विस सिलेक्शन कमीशन, अभी तक ये परीक्षाएं कैसे हो रही हैं? SSC बोर्ड ले रहा है, बैंक ले रहा है, अलग से ले रहा है, रेलवे अलग से ले रहा है, ठीक है। अच्छा, इसका सिलेबस क्या होगा? इसका अब CET एग्जाम तो होगा, लेकिन जैसे रेलवे का सिलेबस अलग होता है, बैंक का सिलेबस अलग हो रहा है, SSC का अलग अलग सिलेबस हो रहा है, तो ये इसमें बोला गया है कि इसका अभी सिलेबस क्या होगा। जो CET है उसमें सिलेबस क्या होगा आखिर, तो अभी सिलेबस के बारे में डिसाइड नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जो समिति है, NRA समिति है, उसने डिसीजन ले लिया है कि सिलेबस क्या होना चाहिए, सबके बारे में उसने सोच रखा है, लेकिन अभी नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है, बाहर नहीं आया है कि क्या सिलेबस रहेगा, तभी हम आप लोगों को नहीं बता सकते इसमें सिलेबस क्या रहेगा। बाकी सभी चीज़ें डिसाइड कर ली गई हैं, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम की स्कीम क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी, और नॉमिनेशन के बारे में सब कुछ रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, ठीक है। और जो NRA है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी है, उस सबसे बात कर रही है, रेलवे बोर्ड से बात कर रही है, बैंक से बात कर रही है, और SSC से बात कर रही है, सबसे बात कर रही है। तो सभी लोग, आप लोग क्या करिए, अपने आप के जितनी भी जगह खाली हो रही है आप मेरे को बताइए, मैं आपके हिसाब से एग्ज़ाम लूँगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें आपके क्वेश्चन डालूँगा, आप ही तरीके से एग्ज़ाम होगा, लेकिन आप लोग अपना अलग से एग्ज़ाम ना हेल्प करवाइए, सब लोग इसी में अपना करवाइए, ठीक। ये 3 स्तरों में होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, 10वीं, 12वीं और स्नातक लेवल पे होगा। 10वीं वाले के लिए अलग एग्जाम होगा, जो 12वीं पास कर लिया है उनके लिए अलग एग्जाम होगा, और जो स्नातक है यानी ग्रेजुएशन है, BSc, BA, BCom जो भी है, वह उससे ऊपर की पढ़ाई किया है उसके लिए अलग से एग्जाम होगा, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुएशन की शुरुआत करेगा, ठीक। जिसको ये पूरा पढ़ना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ सकता है, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं आपके काम की चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, बता रहा है आपको नोटिफिकेशन से लेकर चयन प्रक्रिया में 1 साल से 1.5 साल लग जाते हैं। एक कॉमन टेस्ट से यह गैप कम होगा। उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देकर समझाया गया है कि बीते 5 सालों में क्या हुआ है, केवल रेलवे बोर्ड ने 7 नोटिस के जरिए C ग्रुप के 2,83,747 पदों की रिक्तियों के लिए परीक्षाएं कराईं। केवल रेलवे बोर्ड की बात सुनिए, 5 साल में कितनी बार परीक्षाएं करवा चुका है? 7 बार करवा चुका है, ठीक है। और कितने पदों के लिए? केवल 2,83,747 पदों के लिए। उसमें से 1,43,000 लोगों की भर्ती हो चुकी है, यानी जॉब पा चुके हैं, लेकिन अभी भी 1,40,713 लोगों की
कहाँ फंसे हुए हैं, चयन प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। किसी न किसी का रिजल्ट नहीं आया, किसी का रिजल्ट आ गया तो अभी उसकी मेरिट सूची नहीं बनी, किसी की वेरिफिकेशन नहीं हुआ, उसमें फंसे हुए हैं। ठीक है। ये नेशनल जो एनआरए है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2020 में। सन 2020 में एनआरए की स्थापना हो गई थी। एनआरए ने अभी तक अपनी रिपोर्ट बनाई है कि क्या सिलेबस रखेंगे, कैसे एग्जाम लेंगे, क्या काम करना पड़ेगा, इन सब कार्य में लंबी बहस हुई, लंबी विचार विमर्श हुआ, उसके बाद डिसीजन लिया गया है। ऐसा नहीं कि ये तत्काल प्रभाव से ले लिया गया है। सन 2020 में ही समिति बन गई थी। अभी तक 3 साल हो गए, 3 साल में पूरे डिसीजन ले चुके हैं। उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन आउट किया कि अब एनआरए-सीटी के अगले साल से यानी 2023 से आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है। उसमें जो भी ऐसा जिसका स्कोर कार्ड रहेगा उसके हिसाब से उसको जॉब मिल जाएगी। इसको यदि प्राइवेट कंपनियां भी चाहें तो इसके आधार पर वो भी अपने यहाँ रिक्रूटमेंट दे सकती हैं। और इसमें जो भी बच्चा जैसे आपका मई जून 2024 में एग्ज़ाम हुआ, आपके नंबर कम आए, जिसका अच्छा नंबर आ गया ठीक है, उसको दोबारा एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिसका नंबर कम आया वो दोबारा एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं कि केवल एक बार स्कोर कार्ड जो बन गया तो बन गया, आप दोबारा एग्जाम दो। यदि आपके अच्छे नंबर आ गए, तो आपका स्कोर कार्ड फिर से क्या होगा, रिफ्रेश हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा और आपका अच्छा नंबर वहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है। इसके अलावा ये ऐसा नहीं कि साल में केवल एक ही बार होगा, साल में इसको केवल 2 बार कराया जाएगा, केवल और केवल 2 बार कराया जाएगा। यानी साल में आपको केवल 2 बार एग्जाम का फॉर्म डालना है और 2 बार पेपर देना है। यदि आप 10वीं पास हैं तो भी आपका 2 बार होगा, 12वीं पास है तो भी 2 बार होगा और ग्रेजुएशन लेवल के हैं तो भी 2 बार होगा। यानी एक लेवल के 2 पेपर होंगे। एक पेपर मई जून में होगा जिसमें 12वीं लेवल का अलग, 10वीं लेवल का अलग और ग्रेजुएशन लेवल का अलग। उसी तरह दूसरा पेपर लगभग 6 महीने बाद यानी दिसंबर जनवरी तक में आपका फिर से होगा, स्नातक लेवल का अलग, 12वीं लेवल का अलग और 10वीं लेवल का अलग। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि एनआरए-सीईटी क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इसके हमको फ़ायदे क्या हैं। ठीक है। यदि आप लोगों को ये समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करें। यदि कुछ भी यहाँ पे डाउट है तो आप लोग उसको भी कमेंट में लिखें, हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।